नमस्कार। इस वक्त बिहार के सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड में उपस्थित है और हमारे इंटरनेशनल स्कूल में खड़े हैं और आपको बताना चाहेंगे इस क्षुद्र इलाके से एक बच्चा जो है आईआईटी मद्रास में उनका सिलेक्शन हुआ और इसी स्कूल में पढ़कर एक छोटे से गांव से निकलकर आज आईआईटी मद्रास में उनका सिलेक्शन हुआ है। अपने पूरे गांव समाज सहित पूरे कोचिंग संस्थान और अपने माता पिता का नाम रोशन किए हुए। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस स्कूल के सभी शिक्षकगण उपस्थित है और जिस छात्र का जो है सिलेक्शन हुआ है वो भी हमारे साथ उपस्थित है। आइए बातचीत करते हैं और आपको सारी बात बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये छात्र है बाबुल कुमार, जिनका आईआईटी मद्रास में सिलेक्शन हुआ है। बचपन से इस स्कूल में वो पढ़ाई करते थे। इस गांव के आसपास से हैं, पिपरा प्रखंड से हैं। तो आप अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो ये स्कूल बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस स्कूल में आप अपने बच्चे को देते हैं तो आपके बच्चे का भविष्य संवारा जाएगा। आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं कि कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे पढ़ाई करते थे और इसका क्रेडिट वो किनको देना चाहते हैं। सबसे पहले बाबुल कुमार से हम बातचीत करेंगे कि उनका कहाँ सिलेक्शन हुआ, कैसे सिलेक्शन हुआ और कैसे पढ़ाई करते थे और इस स्कूल में कितने दिन से पढ़ाई करते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबुल कुमार हुआ। कहाँ सिलेक्शन हुआ है आपका? आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री है उसमें मतलब सिलेक्शन। कैसे पढ़ाई करते थे? इसी स्कूल में पढ़ाई करते थे? जी जी। क्या नाम हुआ है स्कूल का? डीपीवाई इंटरनेशनल स्कूल। कब से पढ़ाई यहाँ पर करते हैं आप? हम तो यहाँ बचपन से पढ़ रहे हैं। बचपन से पढ़ाई करते हैं। आज इतने अच्छे कॉलेज में आपका नामांकन होने जा रहा है तो क्या कुछ कहेंगे, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, जिन्होंने हमें यहाँ से मतलब बचपन से मतलब कभी कोनो चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद ये स्कूल हुआ, जो मेरे बड़े भैया लोग हैं ये लोग मतलब ये लोग भी बाहर पढ़े हुए हैं। ये लोग भी मतलब बाहर जाने के बाद पता चला कि मतलब यहाँ के बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। वहाँ के मतलब वहाँ जाने के बाद ये लोग को पता चला कि मतलब क्या गांव के बच्चे को प्रॉब्लम होता है वहाँ रहने में। तो उसके बाद मतलब ये लोग आगे यहाँ स्कूल खुला। उसके बाद हम लोग तो यहीं पढ़े हुए लिखे हैं। अच्छा ये बताइए, डीपीवाई इंटरनेशनल स्कूल है, किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई करवाया जाता है? काफ़ी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं और बाहर से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो किस तरह से पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ बच्चों का मतलब सब कुछ पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ गांव घर में ऐसे चलता है कि मतलब सिर्फ मैथ उत पढ़ता है, यहाँ प्रॉपर सिलेबस खत्म किया जाता है, जो कि आगे चल के कोई बच्चा जेईई नीट का यूपीएससी कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करे उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे आगे चल के बिहार का बच्चा बहुत होता है तो आगे चल के उसको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ वो सब नहीं चलता, यहाँ प्रॉपर सिलेबस चलता है। यहाँ और भी कोचिंग वाले क्या करते हैं, स्कूल वाले क्या करते हैं, वो सिर्फ बोर्ड पे फोकस करते हैं। यहाँ वो सब नहीं होता है। जो बच्चे की सिलेबस है वो प्रॉपर कवर किए जाते हैं और उसी टाइप से अगर कोई बच्चा जेईई नीट का तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के उसको अभी इस विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है ये डीपीवाई इंटरनेशनल स्कूल जो है ये बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको बेसिक इतना मजबूत कर दिया जाता है, आगे चलकर कितना भी मजबूत उनका एग्जाम हो वो किसी में दिक्कत उनको नहीं होता है। बाबुल जी, आप इतने अच्छे से मेहनत किए, अपने पूरे समाज का नाम रोशन किए, अपने गांव का नाम रोशन किए और आईआईटी मद्रास में आपका सिलेक्शन हुआ है। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे इसका? सबसे पहले मम्मी पापा का क्रेडिट दूंगे। उसके बाद मेरे बड़े भैया हैं ब्रजेश, बड़े भैया हैं तरुण सर, ये स्कूल के फाउंडर और प्रिंसिपल हैं। ये लोग को क्रेडिट जाता है। ये लोग एक स्कूल एस्टेब्लिश किए हैं। बाहर के लोग को एक्सपीरियंस है क्या क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों को। ये स्कूल मतलब इन बच्चों के लिए, यहाँ के गाँव घर के जो बच्चे हैं क्या क्या प्रॉब्लम होता है तो वो मतलब सॉल्व करने। चलिए आइए हम जो प्रिंसिपल है इस स्कूल के डायरेक्टर हैं ब्रजेश जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर कैसे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है जी। आज आईआईटी मद्रास में आपके स्कूल का एक छात्र का सिलेक्शन हुआ है, कितना खुश हैं आप? सबसे पहले तो आईआईटी मद्रास के बारे में कह दूं कि हिंदुस्तान में आईआईटी तो सर्वोच्च होता ही है। कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाता है तो सबसे पहला उसका सपना अगर होता है तो वो आईआईटी होता है और देश का सर्वोच्च इंजीनियर होता है। और उसमें भी आईआईटी का जो कंट्रीब्यूशन है, सर्वोच्च संस्थानों में आईआईटी का उसका रैंकिंग होता है, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड। इस प्रकार से आईआईटी मद्रास का ये परसेप्शन है और सच्चाई भी है। तो आईआईटी मद्रास में सुदूर देहात से अगर कोई बच्चा ना किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए सबसे बड़ा योगदान तो उन बच्चों को ही जाता है जो लगातार और निरंतर संघर्ष के बाद समर्पण के साथ अनवरत कठोर परिश्रम करके हिंदुस्तान के टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशन में आईआईटी में एडमिशन लेता है। उसको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो इन सुदूर देहात के इलाकों से आईआईटी मद्रास में
नामांकन करने का काम किया, अपना परचम फहराने का काम किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बाबुल को धन्यवाद देता हूँ। खुशी की बात है कि DPY के बच्चे है ना, बचपन से इस स्कूल में पढ़ा और हर्ष कभी जाया नहीं जाता है। इस पर मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, लहरों से डर कर नौका पार नहीं करती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। शहीद आजम वीर भगत सिंह कहा करते थे, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, वक्त क्या टूट टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। समर्पण के साथ अगर कोई बच्चा लगातार संघर्ष करता है तो उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके बारे में मैं एक लाइन और जोड़ दूं। मैं एक बार जब पटना में था तो केसी सिन्हा को सुन रहा था, तो केसी सिन्हा सर बोले, जो मैथमेटिक्स के नायक माने जाते हैं, केसी सिन्हा का बुक आज पूरे हिंदुस्तान में हर बच्चा पढ़ता है। केसी सिन्हा सर बोले थे, सफलता के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों को छात्रों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये कि उसके अंदर एक हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हाँ, पहला ये हार्ड वर्किंग मतलब कठोर परिश्रमी होना चाहिए। दूसरी सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास होनी चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा कि एग्जामिनेशन हॉल में अपने ऊपर नियंत्रण। ये 3 बातें अगर कोई बच्चा अपने अंदर डेवलप करता है तो निश्चित रूप से सफलता पाएगा ही। उसे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है। और हार्ड वर्किंग तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दुनिया में समर्पण से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। अगर कोई बच्चा बहुत सुविधा में न रहने के बावजूद समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता है तो ईश्वर उसे जरूर मदद करता है। सबसे बड़ा बात है, ये सुदूर इलाका है और ये गांव में पड़ता है। और इस बीच गांव में लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे, अगर हम अपने बच्चे, मेरा बच्चा अभी 6 क्लास में है, 5 क्लास में, 4 क्लास में, 8 या 10th में है, तो अभी हम इस स्कूल में देते हैं तो हमारा नीट या IIT का बड़ा सपना कैसे दिखा सकते हैं टीचर? किस तरह से आप उनके साथ मेहनत करेंगे? देखिए, तो इस बात का जवाब देने से पहले हम ये कहेंगे कि उन गार्जियन को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, है ना। इस तरह का सवाल ऐसे ही गार्जियन करते हैं जिसको अवेयरनेस का अभाव है। तो उसको सबसे पहले तो हम लोग अवेयर करते हैं कि देखिए सर, आपके बच्चे क्लास 8 में IIT नहीं करेंगे, नीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका बेस खराब हो तो IIT क्या, वो 10th में फेल करेगा। IIT तो बहुत बड़ी बात है, नीट तो बहुत बड़ी बात है। उसका अगर बेस बेहतर नहीं होगा तो वो IIT क्या, मतलब 10th में भी फेल करेगा। दूसरी बात उसको बताते हैं कि आप कहते हैं IIT में आप कैसे IIT कराओगे, है ना, सही बात है। चलिए आपको हम दिखाते हैं, ये DPY इंटरनेशनल स्कूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। और आपको बताना चाहेंगे, अगर आपका बच्चा नर्सरी से 8 क्लास तक है तो नर्सरी से 8 क्लास के बच्चे को जो है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। और अगर आप 9th और 10th करना चाहते हैं उसका भी यहाँ पर व्यवस्था है। और बिहार बोर्ड, जैसे कि 9th और 10th अगर आप पास करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो उनका भी व्यवस्था है। और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनका भविष्य बन जाता है, उनका भविष्य यहाँ पर गढ़ा जाता है। ये DPY इंटरनेशनल स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है और ये इस ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे आज बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बाबुल कुमार है जो IIT मद्रास में इनका सिलेक्शन हुआ, आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सभी लोग इस क्षेत्र के लोग खुश हैं और DPY इंटरनेशनल स्कूल का बड़ा ही तारीफ कर रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम तरुण कुमार हुआ। मैं DPY इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आज आपके कोचिंग स्कूल से जो है बच्चे IIT मद्रास में पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, किसी बच्चे का रिजल्ट होता है तो 3 ही आदमी खुश होता है, माता पिता, तीसरा नंबर पे आता है गुरुजी जी। तो हम लोग खुशी तो है ही, लेकिन इसके पीछे, जैसे हम अभी ब्रजेश सर बोल रहे थे कि हम लोग भी पटना गए थे IIT का तैयारी करने, तो वहाँ हम लोग असफल हुए। असफल में हम लोग बहुत चीज़ ऐसा सीखे जो बाबुल को दिक्कत नहीं होने हुआ। जो चीज़ हमको परेशानी हुआ वो सब चीज़ पहले हम लोग को पता था। तो उस तरह से उसका बेस तैयार किया गया, इसलिए आज IIT मद्रास में इसका एडमिशन हुआ है, इसमें रिजल्ट हुआ। अरे सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्णारायण कुमार नाम हुआ, मैं अभिभावक हूँ। और बाबुल कुमार जो IIT मद्रास में इसका सिलेक्शन हुआ है इस सुदूर देहात महेशपुर गांव से, इसके लिए मैं
DPY इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सभी सर को, खास करके ब्रजेश सर हैं, तरुण सर जी हैं, जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, सबको विशेष तौर पर धन्यवाद के वो पात्र हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आनंद कुमार चौधरी है। क्या कहेंगे आज आपके इस क्षेत्र से, एक स्कूल से IIT मद्रास में सिलेक्शन हो चुका है? देखिए, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये बहुत बड़े शहर से बहुत ही पिछड़े जगह पे आता है हमारा गांव, लेकिन फिर भी यहाँ से इस स्कूल के द्वारा और इन शिक्षकों के द्वारा, इन शिक्षकों के मेहनत के द्वारा, लड़के के हमारे मेहनत के द्वारा और इतने बड़े संस्थान में नामांकन हुआ है, यानी IIT में, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है और इस हमारे समाज के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। भास्कर कुमार है जिनका घर सुखासन पड़ता है और आपको बताना चाहेंगे ये DPY इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं और 8 क्लास में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रह करके पढ़ते हैं। एक बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम भास्कर कुमार हुआ। पिताजी का क्या नाम है? श्री पवन कुमार यादव। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो अपना। माय नेम इज भास्कर कुमार, आई रीड इन स्टैंडर्ड 8 इन DPY इंटरनेशनल स्कूल। माय फादर्स नेम इज मिस्टर पवन कुमार यादव। आई लिव एट सुखासन पोस्ट ऑफिस श्रीपुर भाया थरविटिया, पिन कोड 852138, डिस्ट्रिक्ट सुपौल, पोस्ट ऑफिस श्रीपुर। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर। पंजाब का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। दिल्ली का राजधानी कहाँ है? दिल्ली का नई दिल्ली। एक्सी। रेडान, आर्यन। जर्मेनियम, जी क्रोमियम, CR। इस प्रकार से 118 एलिमेंट्स नेम और इसका सिंबल होता है। ये तो 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th की बात है। आपको हम बोले थे कि बेसिक से उनको IIT का लेवल और मेडिकल का लेवल दिया जाता है, तो यही काम बेसिक से इनको कराया जाता है, जिनके बदौलत आज यहाँ के बच्चे भविष्य में IIT में एडमिशन लेते हैं और मेडिकल में जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप लोग देखे होंगे कि IIT मद्रास में बाबुल कुमार का सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही खुश है, पूरे स्कूल के छात्र छात्राएं खुश है, शिक्षकगण खुश है, क्योंकि इतने बड़े कॉलेज में पहुंच चुके हैं। अच्छा सर, ये क्या कहना चाहेंगे, आपके आवास में कितने छात्र छात्राएं अभी पढ़ रहे हैं? मेरे यहाँ तो टोटल लगभग 200 बच्चा है। 200 बच्चा है। आवास का सुविधा है? हाँ, रेसिडेंस की भी व्यवस्था है। और डे हॉस्टल में अगर कोई गार्जियन कमज़ोर वर्ग से आते हैं तो उसके लिए हॉस्टल जैसी फैसिलिटी बहुत कम पैसे में डे हॉस्टल के रूप में भी दिया जाता है। बच्चे सुबह 7 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे उसको छोड़ दिया जाता है। अगर कोई बाहरी बच्चा है, अगर कोई गार्जियन अप्रोच करते हैं बाहर से बच्चा अगर डे हॉस्टल में भी रहना चाहता है, आसपास के सुदूर देहाती इलाके से, आसपास के गांव से, तो आ करके पूरे दिन स्टडी कर सकता है। सुबह मॉर्निंग 7 बजे आएंगे, स्कूलिंग करेंगे, फिर शाम के कोचिंग के बाद सुबह 7 से 12 मेरा स्कूल चलता है, फिर 2 बजे से मेरा उन बच्चों का कोचिंग की व्यवस्था है जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो फिर 5 बजे तक 4:30 बजे तक कोचिंग चलता है। फिर उसके बाद उस बच्चे को कुछ देर इवनिंग में प्लेइंग के बाद उसको फिर घर छोड़ दिया जाता है। तो ये डे हॉस्टल की बात हो गई। बहुत कम पैसे में 1200 रुपये में यहाँ डे रेसिडेंस की व्यवस्था है, मतलब डे पूरे दिन रखा जाता है, उसके बाद बच्चे शाम को घर छोड़ दिया जाता है। आपके और फुली रेसिडेंस की भी व्यवस्था है। आप अपना एड्रेस एक बार बता दीजिए इस जगह का। इस जगह का एड्रेस है महेशपुर, वार्ड नंबर 2, पीपरा, सुपौल, गायत्री शक्तिपीठ से पश्चिम, वार्ड नंबर 2 पड़ता है। आपके गांव के अगल बगल का गांव का नाम बता दीजिए। मेरे अगल बगल में इस साइड में सरोसिया है, पश्चिम में श्रीपुर सुखासन है, छतुपट्टी है, बरहत्था है, बगल में आनंदी पट्टी है, और आगे में लालपुर, फसिया, ठाड़ी, भवानीपुर, सतकोदरिया, ये सारा गांव अगल बगल में पड़ता है। इस क्षेत्र से आप हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए DPY इंटरनेशनल स्कूल सबसे बेस्ट है। बाकी इस वीडियो को आज DPY सफलता सम्मान समारोह में उपस्थित स्कूल के प्राचार्य कृष्णारायण बाबू, उसके साथ साथ जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन तमाम को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अदाब करता हूँ। और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया के भाइयों, आप विकास बाबू यहाँ आए, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह से रूरल एरिया के बच्चों को आपने जो आकर के मनोबल बढ़ाने का काम किया है, उत्साहित करने का काम किया है, ये काबिल तारीफ़ है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए काफ़ी कम है। और DPY के तमाम सदस्यों की ओर से मैं ब्रजेश डायरेक्टर आप का
हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।